वेलकम बैक। गाजा युद्ध शुरू होने के चंद दिनों बाद ही ईरान के प्रॉक्सी हूती ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए थे। हूती को सबक सिखाने के लिए जब अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की तो अरब में महायुद्ध का खतरा बढ़ गया। अरब में 1991 के खाड़ी युद्ध जैसे हालात बन गए। विश्व युद्ध की आशंका इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि हूती पर अमेरिका के एयर स्ट्राइक के बाद ईरान के साथ साथ तुर्की, रूस और चीन भी हूती के पक्ष में खड़े हो गए हैं और इन देशों ने अमेरिका को धमकी भी दी है। लाल सागर में हूती के हमलों को अमेरिका ने तगड़ा प्रतिशोध लिया। यमन में हूती के ठिकानों पर अमेरिका ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। अमेरिका ने हूती के 30 लोकेशन पर बमबारी की और हूती के 60 ठिकानों को तबाह कर डाला। 2 दिनों के अंदर हूती के 100 से ज्यादा ठिकाने तबाह हो गए। लाल सागर में बड़े रक्तपात को लेकर दुनिया 2 खेमों में बंट गई है। एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन लाल सागर में हूती का कब्रिस्तान बना देना चाहते हैं, दूसरी तरफ हूती पर अमेरिका के विध्वंसक हमलों के बाद अरब में एक बार फिर खाड़ी युद्ध जैसे मंजर दिखने लगे। एक तरफ इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन है तो दूसरी तरफ ईरान, तुर्की, रूस और चीन एक मंच पर आ गए हैं। वैश्विक मंच पर लाल सागर को लेकर गुटबंदी बढ़ती जा रही है। हूती पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों से ईरान पहले ही दोनों देशों पर बौखलाया हुआ था। अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भी अमेरिका और ब्रिटेन को चेतावनी दी है। एर्दोआन ने कहा कि अमेरिका ने हूती के खिलाफ हवाई हमला करके लाल सागर को खून के समंदर में बदल दिया है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने भी अमेरिका को हूती पर हमले का हिसाब चुकाने की धमकी दी। हूती पर हमलों के बाद रूस और चीन भी ईरान और तुर्की के सुर में सुर मिला रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों को दूसरे देश के खिलाफ सशस्त्र आक्रामकता बताया। वहीं चीन ने कहा यमन पर हमले क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाले हैं। ईरान और तुर्की की धमकियों के बाद लाल सागर में उबाल बढ़ गया है। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को लेकर दूसरे पश्चिमी देशों की चिंताएं भी बढ़ गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लाल सागर में कमर्शियल शिप को उसी तरह पास कराया जा रहा है जैसे दूसरे विश्व युद्ध में अटलांटिक सागर में जर्मन पनडुब्बियों से जहाजों को बचाने के लिए ब्रिटिश सेना बारूद बरसाती थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने शुक्रवार को ही चेतावनी दी थी कि ईरान के प्रॉक्सी हूती को अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी नौसेना ने अमेरिका के ध्वज वाले जहाजों को अगले 72 घंटे तक लाल सागर और अदन की खाड़ी में यमन के आसपास के इलाकों से दूर रहने के लिए शुक्रवार को ही अलर्ट कर दिया था। एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन हूती के गढ़ में हमले कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी हूती ने सोमालिया के गुटों से भी गठबंधन कर लिया है। इस बीच अदन की खाड़ी से 2 अमेरिकी सैनिकों का अता पता नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 अमेरिकी सैनिकों को हूती ने बंधक बना लिया। इन सैनिकों की अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े में तैनाती थी। हूती पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद अरब में अमेरिकी ठिकानों पर भी खतरा बढ़ गया है। इस बीच सीरिया में अमेरिकी बेस पर बहुत बड़ा हमला हुआ। सीरिया के कोनिको में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइलों और रॉकेट से हमला हुआ। उधर इराक में भी अमेरिकी बेस पर हमला किया गया।
इजराइल और हमास की जंग का विस्तार अब इस हद तक हो गया है कि ईरान की नौसेना ने गुरुवार को ओमान की खाड़ी में एक जहाज को जब्त कर लिया। ये वही जहाज बताया गया है जिसे अप्रैल 2022 में अमेरिका ने जब्त किया था। तब इस जहाज का नाम स्वेज राजन था। इसमें लगभग 10 लाख बैरल ईरानी तेल था। इसके बाद ईरान और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। यमन में हूती के ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ अरब में भी गुस्सा भड़क गया है। यमन में अमेरिकी हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए।